हेलो ऑल। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वेरी फर्स्ट टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का, जो कि है बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हम टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे आज के लेक्चर में। वेरी फर्स्ट होगा हमारा टॉपिक सिग्नल, कि एक सिग्नल क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे एनालॉग सिग्नल। सेकेंड हम डिस्क्रीट सिग्नल डिस्कस करेंगे। थर्ड हम सिग्नल डिस्कस करेंगे जो वह हमारा मेन डिजिटल सिग्नल। फिर हम पढ़ेंगे कि हमें नीड क्या है डिजिटल सिग्नल की। आज के लेक्चर्स में हम ये 5 टॉपिक कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट हमारे सिग्नल से, कि एक सिग्नल क्या होता है। व्हाट इज अ सिग्नल? सिग्नल क्या होता है? लाइक मैं कुछ ड्रॉ करती हूँ पहले। ये मैंने 2 सिग्नल्स बनाए हैं जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहे हैं, वेरिएशंस आ रही हैं उसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में ये दोनों सिग्नल्स हमारे वेरी कर रहे हैं। सिग्नल मैंने रिप्रेजेंट करवाया है एक्स ऑफ टी। ये हमारे सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन है। दैट मीन्स एक्स हमारा एक फंक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा है टोटली ऑन टाइम टी। दैट मीन्स सिग्नल क्या हुआ हमारे पास? सिग्नल एक ऐसी क्वांटिटी, या कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ले लो, कोई भी एक पैरामीटर ले लो जो कि किसी के रिस्पेक्ट में वेरी करता है, वेरिएशंस दिखाता है अपनी, तो वो हमारा सिग्नल हो जाता है। Thus, a signal is a physical quantity or any quantity that vary with respect to a particular parameter is known as signal। Particular parameter जो हमने बात की है वो कोई भी हो सकता है, टाइम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ भी वेरी कर सकता है। सो सिग्नल हमने यहाँ पर 2 सिग्नल्स बनाए, दोनों को हमने एक्स ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया, दोनों को हमने टी यहाँ पर टाइम हमने लिया है। जो टी है वो क्या है यहाँ पर? टाइम। टाइम को उसकी एज अ वेरिएशन हमने दिखाई है यहाँ पर। सो सिग्नल क्या है? एक बेसिकली कोई भी क्वांटिटी हो सकती है जो कि टाइम के साथ वेरी कर सकती है, या किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ वेरी कर सकती है। क्लियर ये चीज? अब यहाँ पर हमने 2 सिग्नल्स बनाए, एक ये और एक ये। इस सिग्नल को हम नाम देते हैं एनालॉग सिग्नल और इस सिग्नल को हम देते हैं नाम डिजिटल सिग्नल। चलिए बात करते हैं एनालॉग सिग्नल। पहले हम एग्जांपल्स के साथ स्टडी करते हैं, फिर हम गो थ्रू करेंगे इसकी डेफिनेशन को कि क्या है एक्चुअल में एनालॉग सिग्नल। हमारा एक सिग्नल ड्रॉ करते हैं हम। एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं हमारे वो कॉन्टिन्यूस इन नेचर होते हैं। दैट मीन्स कॉन्टिन्यूसली वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में ये कॉन्टिन्यूसली वेरी करते रहेंगे। दैट मीन्स आपको हर एक इंस्टेंट पर, हर एक टाइम इंटरवल पर, हर एक सेकंड के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू सिग्नल की जरूर अचीव होगी। आप हर एक माइक्रो सेकंड पर, हर एक मिली सेकंड्स पर, हर एक सेकंड पर आपको एक सिग्नल की वैल्यू जरूर अचीव होगी। तो वो सिग्नल्स होते हैं हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स, जो कि टाइम के साथ कॉन्टिन्यूटी में वेरी करते रहते हैं। वो बीच में अपनी वैल्यू को कहीं भी निगलेक्ट नहीं करते, खत्म नहीं करते। उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी। लाइक इस पॉइंट पर उसकी वैल्यू है 0,
और यहाँ पर उसकी वैल्यू हम मान के चलते हैं 5 वोल्ट, जो हम स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं अपना डिजिटल के अंदर, उसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं यहाँ पर। तो इस पॉइंट पर उसकी जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हर एक इंटरवल पर उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। एग्जाम्पल्स क्या हैं एनालॉग सिग्नल्स के? हमारे पास एनालॉग सिग्नल की एग्जाम्पल है साइनसॉइडल सिग्नल, साइन वेव हो गई है हमारी, और ये हो गई हमारी कोसाइन वेव। थ्रू आउट द सिग्नल हमारे पास एक वैल्यू अचीव हो रही है, थ्रू आउट द टाइम इंटरवल हमें एक वैल्यू अचीव हो रही है। सो ये हो गए हमारे एनालॉग सिग्नल। सिंपल वर्ड्स में क्या बोलेंगे कि वो कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ वेरी करती है। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्या होते हैं? डिस्क्रीट वैल्यू शो करते हैं हमारे पास, डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम पर हमें वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूसली टाइम के हर एक सेकंड पर हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल रही थी एनालॉग सिग्नल पर, लेकिन हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या होगा? डिस्क्रीट इंटरवल्स ऑफ टाइम पर वैल्यू अचीव होगी। लाइक हम अगर उसी सिग्नल की बात करें तो हमें यहाँ पर उसके रिस्पेक्ट में डिस्क्रीट वे में वैल्यू मिल रही है। मतलब ये 1 सेकेंड हो गए, 2 सेकेंड हो गए, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमें 1 सेकेंड पर वैल्यू मिली, हमें 2 सेकेंड पर वैल्यू मिली, हमें 3 सेकेंड पर वैल्यू मिली, हमें 4 सेकेंड पर वैल्यू मिली। मतलब हमें इंटरवल्स पर मिल रही है टाइम की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मुझे 1 सेकेंड पर भी वैल्यू मिल रही है, 1.1 सेकेंड पर भी मिलेगी, 1.2 सेकेंड पर भी मिलेगी, कॉन्टिन्यूटी में वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रीट सैंपल्स में वैल्यू मिल रही है। इसका एक एग्जांपल देते हैं। डिस्क्रीट सिग्नल्स किससे बना है? डिस्क्रीट सिग्नल जो है हमारा सेट है एनालॉग सिग्नल का। अगर हम अपने एनालॉग सिग्नल की सैम्पलिंग कर दें, सैम्पलिंग कर मतलब होता है एनालॉग सिग्नल्स को सैंपल्स में कन्वर्ट कर दिया, डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें वहां से जो अचीव होता है वो होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सो सैम्पलिंग ऑफ एनालॉग सिग्नल इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, जनरल वे में हम बात करें। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने मेन सिग्नल जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का है, डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल हमें 2 ही वैल्यूज में अचीव होता है। ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजिटल सिग्नल क्या है? दैट गिव्स ओनली 2 वैल्यूज, आइदर 0 और 1। वो 2 ही वैल्यू शो करते हैं। इसका एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमारे पास स्क्वायर वेव सिग्नल, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है वन, 0, 1, सो नहीं चलती रहेगी। यहाँ पर हम 1 को हाई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 0 को हम लो से रिप्रेजेंट करते हैं। हाई एंड लो का मतलब है कि हाई पर हमें 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, लो पर हमें 0 वोल्टेज मिल रही है। सो 1 का मीन्स हाई लॉजिक, 0 का मीन्स लो लॉजिक। हाई लेवल, लो लेवल, आप इसको हाई लेवल और लो लेवल भी बोल सकते हो। सॉरी, ये वोल्ट नहीं, 1 और 0 है, जो कि इक्विवेलेंट है 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट की। तो डिजिटल सिग्नल सिर्फ 2 वैल्यूज पर काम करता है, आइदर 0 रिप्रेजेंट करवाते हैं हम उस पर, या हम उस पर 1 लेते हैं। तो ये है हमारा डिजिटल सिग्नल। अब बात करते हैं कि हमें डिजिटल सिग्नल की नीड क्यों पड़ी, नीड ऑफ डिजिटल सिग्नल।
देखिए जो हमारे पास रियल लाइफ में रियल टाइम सिग्नल जो है, रियल लाइफ सिग्नल्स जो हमारे हैं वो सारे किस नेचर में है? वो सारे एनालॉग इन नेचर हैं। दैट मीन्स जितने भी हमारे पास रियल टाइम सिग्नल है वो टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, कुछ भी स्टेबल नहीं है। टेम्परेचर टाइम के साथ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स क्या है? जितने भी रियल टाइम सिग्नल्स हैं हमारे रियल लाइफ में, जो भी सिग्नल्स हम अचीव करा रहे हैं वो सारे एनालॉग इन नेचर है। लेकिन हम कम्युनिकेशन में इतना एडवांस हो गए हैं कि अब हम डिजिटली काम कर रहे हैं, सब कुछ हम डिजिटली लेकर चले गए हैं। पहले हमारे घरों में क्या आते थे? एनालॉग सिग्नल्स की वजह से एनालॉग चैनल हम यूज कर रहे थे। अब हम सबको पता है कि अब डिजिटली कन्वर्ट हो गया है सब कुछ, तो डिजिटली में क्या है, लेकिन रियल लाइफ में एनालॉग है, हम यूज कर रहे हैं डिजिटल। हमने अपनी टेक्नोलॉजी डिजिटली कन्वर्ट कर ली है। तो अब हमें काम भी डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू करना होगा, तो उन डिजिटल सिग्नल्स को हम यूज कर रहे हैं अपनी रियल लाइफ में। लेकिन रियल लाइफ में जो नेचुरल सिग्नल्स है वो एनालॉग इन नेचर है। तो हमने क्या किया, अपने एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर लिया डिजिटल सिग्नल के अंदर। अब हमारे डिजिटल सिग्नल में इस कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर क्या ऐड ऑन हो जाता है? नॉइस ऐड ऑन हो जाता है। नॉइस क्या है हमारे पास? अनवांटेड सिग्नल। मतलब हमें तो एनालॉग सिग्नल ही चाहिए बट डिजिटल फॉर्म के अंदर, एनालॉग फॉर्म के अंदर नहीं। पर जब हम उसको डिजिटल फॉर्म में अचीव करवा रहे हैं उसमें एक अनवांटेड सिग्नल आ रहा है, नॉइस। तो हम तो नीड क्या है भाई, हमने तो अपना कम्युनिकेशन के अंदर नीड है। सो बेसिकली मेन पॉइंट तो हमारा रह ही गया इसके अंदर बात करना कि नीड ऑफ डिजिटल सिग्नल क्या है। नीड है हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। कम्युनिकेशन प्रोसेस में सब कुछ कहाँ पे नीड हो रहा है? हमारा डिजिटल सिग्नल ही नीड हो रहा है। डिजिटल सिग्नल ही हम यूज कर रहे हैं। तो उस डिजिटल सिग्नल को अचीव कराने के लिए हमने क्या किया, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया डिजिटल सिग्नल के अंदर। और कन्वर्जन के अंदर हमारे पास क्या ऐड ऑन हो रहा है? नॉइस ऐड ऑन हो रहा है। सो उस नॉइस को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो कि हम किस में स्टडी करते हैं, अपना डिजिटल कम्युनिकेशन या फिर एनालॉग कम्युनिकेशंस के अंदर, कि क्या प्रोसेस है सिग्नल को कन्वर्ट करने का, कैसे हम अचीव करवाते हैं। पूरा पल्स कॉर्ड मॉड्यूलेशन होता है, सैम्पलिंग होती है, सारा कुछ सबका क्या है, हमारा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सो नीड ऑफ डिजिटल सिग्नल सिंपली हमें याद रखना है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हो रहा है। ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल भेजना है, ट्रांसमीटर पे एक्चुअल सिग्नल एनालॉग आ रहा है, बट हमने जो सिस्टम यूज किए हैं वो डिजिटल सिस्टम्स है सारे। तो उन सबको अचीव करवाने के लिए हमने क्या किया, अपने प्रोसेसेस को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया डिजिटल ही। हमने अपने सिग्नल को ही डिजिटली कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा था कि हम क्या क्या स्टडी करेंगे, एक बार वो कर लेते हैं डिस्कस। हमने आज के लेक्चर में बोला था कि हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सिग्नल क्या होता है, कवर कर चुके हैं। एनालॉग सिग्नल क्या होता है वो कवर कर चुके हैं हम। डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है हम वो कवर कर चुके हैं। डिजिटल सिग्नल क्या होता है वो कवर कर चुके हैं हम। एंड नीड ऑफ डिजिटल सिग्नल क्या है वो भी हम कवर कर चुके हैं। फिर एक बार गो थ्रू करते हैं, रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन। सिग्नल क्या है हमारा, जो कि एक क्वांटिटी है। कितनी सारी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है जो किसी दूसरे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में वेरी कर सकती है। तो कोई भी सिग्नल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को बोला जा सकता है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, कॉन्टिन्यूस इन टाइम होते हैं। डिस्क्रीट सिग्नल्स क्या होता है, डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम पे अचीव होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स क्या होता है, 1 और 0 की फॉर्म में होते हैं, हाई लेवल और लो लेवल की फॉर्म में होते हैं। नीड ऑफ डिजिटल सिग्नल क्लियरली है कि हमें इसकी नीड कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर महसूस हुई, तो इसलिए हमने अपना डिजिटल सिग्नल यूज करने शुरू कर दिए। बात करते हैं साथ के साथ डिस्क्रीट सिस्टम एंड एनालॉग सिस्टम की। यहीं पे थोड़ा सा स्पेस यूटिलाइज करके हम दोबारा काम करते हैं। एनालॉग सिस्टम
या फिर एनालॉग डिवाइसेस कौन से हैं हमारे, बेसिकली एनालॉग डिवाइसेस जो एनालॉग सिग्नल्स को जनरेट करेंगे, लाइक सिग्नल जनरेटर, पावर सप्लाई, हमारे घर में भी ये आती है, पावर सप्लाईज, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास हमारे एनालॉग डिवाइस के। डिजिटल डिवाइस कौन से हो गए, डिजिटल क्लॉक हो गई, कितना कुछ यूज कर रहे हैं, डिजिटल सर्किट्स कौन से हो गए हमारे, वो सारा कुछ है इसके अंदर। ठीक है, बात कर लेते हैं डिजिटल सर्किट की, क्योंकि हमें तो अचीव करवाना है ना इसको, हमारे पास नेचुरल तो कुछ है नहीं। डिजिटल सर्किट को हम स्विच भी बोल सकते हैं, स्विचिंग डिवाइस, और हम उसको लॉजिक सर्किट भी या लॉजिक डिवाइस भी बोल सकते हैं। क्लियर ये चीज? तो ये सारा एक हमने पढ़ा आज के लेक्चर के अंदर कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हम बेसिक से काम किया, सिग्नल क्या है, एनालॉग सिग्नल क्या है, डिस्क्रीट सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है, हमें उसकी नीड क्यों चाहिए। क्लियर? सो ये था हमारा आज के लेक्चर के टॉपिक्स। अब बात करते हैं हम कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। सेकेंडली हम साथ के साथ जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना वो स्टडी करेंगे, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो भी होगा, वो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, उसमें होगा डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिस्क्रीट सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल टू। डिस्क्रीट भी लिख लेते हैं इसके अंदर। एंड लास्टली नंबर सिस्टम, हम ये उस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। Please like this video and do subscribe my channel and press the bell icon for further updates.